नमस्कार मित्रों, मैं जगदीश चंद्र, संस्थापक आयुर्वेदिक अमृत सेवा संस्थान मऊटी, अंडनी, करेल, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, मैंने अगले वीडियो में बताया था कि कैंसर क्या है। कैंसर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दे रखी है अगले वीडियो में, और अब मैं बात करना चाहते हैं आप लोगों से कि ये कैंसर होता क्यों है। भाई, इसका कारण क्या है। तो कैंसर होने के कारण फार्मिंग जो किसान करते हैं वो विषैले डीएपी, यूरिया, जिंक, सल्फर, फास्फोरस, तमाम तरह की विषैली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते जब फसल पर वो जहरीली विषैली दवाइयाँ डाली जाती हैं और वो कहीं न कहीं अनाज के माध्यम से, फलों के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से, हमारे आहार द्वारा जो हम आहार लेते हैं, जो हम भोजन करते हैं, तो कहीं न कहीं वो हमारे पेट में जाती हैं, और पेट में जाने के बाद लीवर उसे पचाने का कार्य करता है, और पचाने के बाद जो फाइबर है, जो कचरा है, वो लैट्रिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है, और जो हमारे शरीर को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो हमारे शरीर में सिस्टम इस तरह से प्राकृतिक चलता है कि जो हमारे शरीर के पुर्जे हैं, जो अंग हैं, वो उस भोजन से एक रस निकालते हैं, एक रस धातु निकालते हैं। आयुर्वेदिक में 7 धातुएं हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थिमज्जा और शुक्र। ये 7 धातुएं एक सिस्टम से अपने आप बनती रहती हैं। तो शरीर में जो सबसे पहले धातु बनती है वो रस धातु बनती है। अब भोजन किया, भोजन करने के बाद फाइबर लैट्रिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दिया गया, और जो हमारे पुर्जे हैं वो एक रस का निर्माण करते हैं। अब जब रस बनेगा तो रस कैसा बनेगा? रस जैसा खाओगे वैसा बनेगा। अगर अच्छा खाओगे अच्छा बनेगा, बुरा खाओगे बुरा बनेगा। उदाहरण के लिए, जैसे मिक्सी है, जूसर, उसमें अगर मैंने आम डाला, जूसर चलाया, जूस निकाला, तो आम का जूस निकलेगा। अगर जूसर में हम संतरा डालते हैं, जूस संतरा का निकलना है। अगर हम अंगूर डालेंगे, जूसर चलाएंगे, जूस निकालेंगे, तो अंगूर का जूस निकलेगा। अगर हम जूसर में करेला डालते हैं, नीम के पत्ते डालते हैं, उसके बाद हम जूस निकालते हैं, तो वो करेला और नीम के पत्तों का ही जूस कड़वा निकलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा समझाने का मतलब ये है कि इसी तरह जब हम अपने शरीर में या अपने पेट में हम जैसी खाद्य सामग्री डालेंगे उसी प्रकार का रस बनके तैयार होता है। अगर व्यक्ति दारू पिएगा, तंबाकू खाएगा, बर्गर, पिज्जा, ये तमाम जो हीट वाली खाद्य सामग्रियां हैं, वो उसी प्रकार का एक रस बनके तैयार होता है। तो जब हम स्प्रे वाला, डीएपी वाला, जिंक वाला, सल्फर वाला, तमाम प्रकार की जो विषैली छिड़काव वाले जब हम अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो वो जब रस बनता है तो वो विषैला रस बनता है। और जब विषैला रस बनता है तो क्या होता है कि जो हमारे 90% सेल्स पॉजिटिव हैं, जो हमारे शरीर का हित चाहते हैं, जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति है हमारे शरीर में, जो हमारी इम्यूनिटी पावर बोली जाती है या उसको प्रतिरोधक क्षमता बोल देते हैं, तो इसका उन 90% सेल्सों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और जैसे कोई व्यक्ति इंडस्ट्रीज एरिया में रह रहा है, जहां पर तमाम फैक्ट्रियों का धुआं निकल रहा है, प्रदूषण है, जहां पर वाहन ज्यादा चलते हैं, जहां ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है,
वहां पर भी रह रहा है, तो वो जो श्वास लेता है, श्वास के माध्यम से जब ऑक्सीजन अंदर जाती है फेफड़ों में, और ऑक्सीजन के साथ साथ तमाम विषैली गैसें भी जाती हैं, और गैसें जब अंदर जाती हैं तो वो हमारी आरबीसी को जाके, लाल रक्त कणिकाओं को जाके डिस्टर्ब करती है, दूषित वायु। तो जब हमारी आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं जब कमजोर पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव वो 90% जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उस पर पड़ता है। तो कैंसर होने के कारण बहुत हैं, जो हम विषैली भोजन कर रहे हैं, स्प्रे वाले अनाज खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, ये भी कारण है। जो हम वायु प्रदूषण दूषित ले रहे हैं, उससे भी कैंसर होता है। और जो है कि नकारात्मक सोच, निगेटिविटी, कोई व्यक्ति ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, चिंता में रहता है, नकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं उसके दिल में, उल्टा पुल्टा सोचता है, तो जो नेगेटिव सेल्स जो 10% हैं बॉडी में, उनको बढ़ना स्वाभाविक है, वो सेल्स बढ़ने लगते हैं। अभी जैसे नमक, जो सफेद नमक है, ये भी एक तरह से जहर का कार्य करता है, ये समुद्री नमक है। होता क्या है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का पानी, बड़े बड़े महानगरों का पानी, नाले के माध्यम से, नदियों के माध्यम से जितना कचरा पट्टी है, जितना फैक्ट्रियों का दूषित जल है, जितना फैक्ट्रियों का निकला हुआ केमिकल है, सभी नालों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से समुद्र में जाता है। सड़ा हुआ कुत्ता, सड़े हुए जानवर, नदी नालों के माध्यम से जितना कचरा पट्टी है, सभी नालों के माध्यम से, नदी के माध्यम से समुद्र में जाके गिरता है। और वही समुद्र का नमक जब गुजरात के तट पर या जहाँ खेती करते हैं ये नमक की, उसी पानी को वो एकत्रित करके और दोबारा मतलब उसका नमक बना के जब बाजारों में बेचा जाता है, तो वही दूषित होके वो हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश करता है, और उसके साइड इफेक्ट इतने देखने को मिलते हैं, जिससे हमारी ये जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारे 90% सेल्स पॉजिटिव हैं, ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगते हैं। रिफाइंड, ये जो बाजार में बिकने वाले रिफाइंड और ये जो तेल बेचते हैं, ये डिब्बा बंद, पता नहीं क्या क्या केमिकल लगा के उनको रिफाइंड किया जाता है, और तेल है, ये भी एक बहुत बड़ा, इसमें भी सिस्टम मिलावट चलती है। जो बाजार में जो तेल बेचते हैं बोतल बंद, इनका भी कोई भरोसा नहीं है क्या क्या मिला के इसमें दे रहे हैं। भाई खान पान इतना बिगड़ चुका है कि हमारे खान पान की वजह से ही ये सारा कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। दूध है, अब भाई गाय के नीचे से निकाला हुआ दूध तो शुद्ध है, भैंस के नीचे से निकाला हुआ या बकरी के नीचे से निकाला हुआ दूध शुद्ध है। लेकिन क्या है कि अब बड़े बड़े महानगरों में लोग रहते हैं, वहां पर ये गाय भैंस तो है नहीं, तो वहां पर जो दूध बेचता है डिब्बे बंद केमिकल वाला, ये कंपनी वो कंपनी पता नहीं क्या क्या उसमें करते हैं, कौन कौन सा मिलावट करते हैं, वो सर्फ, साबुन, डिटर्जेंट, यूरिया, इतने केमिकल मिला मिला के उसको जहर बना के उसको जहर बेचा जा रहा है, बाजारों में सौदा किया जा रहा है, जानों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो ये जो कहीं ना कहीं जो आहार डिस्टर्ब हुआ है, जो खाना डिस्टर्ब हुआ है, जो सोच डिस्टर्ब हुई है, प्रदूषण हुआ है, कारण कैंसर होने के बहुत हैं। इतने कारण हैं कि अब किस कारण से किसी व्यक्ति विशेष के अंग में कैंसर हुआ है, उसका तो वो व्यक्ति ही जान सकता है कि उसके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा थी, या उसने दूषित ये विषैली चीजों के ज्यादा सेवन किया है। कुछ अनुवांशिकी भी होते हैं, जैसे माँ बाप को है तो 2-4% उनके संतान में आने की संभावना रहती है, लेकिन ज्यादातर ये खान पान बिगड़ने से और कहीं ना कहीं दिनचर्या बिगड़ने से कैंसर आता है। लेकिन इतना घबराने की बात नहीं है, कैंसर का इलाज संभव है। हम आगे आने वाली वीडियो में आपको इसके इलाज के बारे में बताएंगे कि एलोपैथिक में इसका इलाज क्या होता है। और सभी दर्शकों से ये हमारा हाथ जोड़ करके विनती है कि ये वीडियो को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें कि जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों तक ये जानकारियाँ पहुँचती रहें, उनको एक ज्ञान मिलता रहे। और इसी के साथ ही
हम सभी दर्शकों का आयुर्वेदिक अमृत सेवा संस्थान की तरफ से सभी दर्शकों को वंदे मातरम प्रणाम करता हूँ।